देहरादून की जहां नगर निगम की बेशकीमती जमीनों पर हो रहे कब्जों को लेकर पार्षदों ने नगर निगम में नारेबाजी करते हुए धरना दिया। नाराज पार्षदों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों का कहना है कि निगम क्षेत्र की जमीनों पर भूमाफिया धड़ल्ले से कब्जे कर रहे हैं और इसमें निगम के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। करनपुर क्षेत्र में निगम की 4 बीघा जमीन है जिस पर भूमाफियाओं की नजर है। इतना ही नहीं, इस भूमि पर बाकायदा निगम की मिलीभगत से हाउस टैक्स भी लगा दिया है। पार्षदों का कहना था कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की निगम की भूमि पर भी भूमाफियाओं की नजर है। पार्षदों की मांग है कि जल्द ही निगम की जितनी भी भूमि पर कब्जे हैं उसे खाली कराया जाए। साथ ही जो भी अधिकारी और कर्मचारी इस गड़बड़ झाले में शामिल हैं उन्हें दंडित किया जाए। बहुत समय से जब से चुनाव का विघटन हुआ है तब से जो है कई वार्डों में बहुत जोर शोर से भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। इसी संदर्भ में ये अपना करनपुर में 4 बीघा जमीन थी जिस पर हाउस टैक्स लगा दिया गया है। हम लोगों का ये मांग थी कि इसमें बिना जब नगर निगम की भूमि है तो इसमें हाउस टैक्स किस आधार पर लगाया गया। पार्षदगण के द्वारा कुछ भूमि के प्रकरणों से संबंधित शिकायत नगर निगम में कुछ समय पूर्व दी गई थी और जो उनके द्वारा बताया गया उन प्रकरणों पर भूमि विभाग द्वारा उसमें जांच करके कार्रवाई भी की गई है। और इसके अतिरिक्त एक भूमि में अनुचित तरीके से हाउस टैक्स जमा होने की मैटर को भी उनके द्वारा यहाँ बताया गया। उसमें पूर्व में भी पुलिस को सूचना दी गई थी। लगातार जो धरना प्रदर्शन है उसके माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही है। अधिक अपडेट के साथ देहरादून से सहयोगी यशराज आनंद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, देखिए देवभूमि उत्तराखंड कही जाती है और स्पेशली देहरादून इतना बड़ा हब है टूरिज्म के लिए, लेकिन वहां की बेशकीमती जमीनों को लगातार जो अतिक्रमणधारी हैं उन पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं और कई जमीनें ऐसी है जो बिना किसी कागज के आज उनके अधीन है और इसी को लेकर पार्षद धरने पर बैठे हैं। क्या फिलहाल अपडेट आपके पास? बिल्कुल जैसी देहरादून की स्थिति काफी खराब लग रही है क्योंकि यहाँ पर बेशकीमती जमीन पर लगातार कब्जे हुए लगातार और जब यहाँ पर कब्जा होता है तो नगर निगम को भी इसकी सूद नहीं पड़ती है। लगातार कब्जे वाले जमीन को नगर निगम खाली करवाने में बिल्कुल खाली नहीं करवा पा रही है। तो इसी को देखते हुए जैसी आज नगर निगम पार्षदों ने नगर निगम परिषद में नारेबाजी के साथ साथ धरना प्रदर्शन किया जी। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि एक ज्ञापन नगर आयुक्त अभिषेक रोहिला को भी सौंपा गया। बिल्कुल। साथ ही साथ पार्षदों का कहना था कि निगम क्षेत्रों की जमीन पर भूमाफिया धड़ल्ले से कब्जा कर रहे हैं और इसमें निगम के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है जी। उनका कहना है कि निगम के कुछ अधिकारी और प्रशासन के द्वारा भूमाफियाओं को मदद दी जा रही है। और साथ ही साथ पार्षदों का कहना है कि करनपुर क्षेत्र में निगम की 4 बीघा जमीन है जिस पर भूमाफियाओं की है। इतना ही नहीं, इस भूमि पर बाकायदा निगम की मिली टैक्स भी दिया गया है जी। पार्षदों का कहना है और ग्रामीण क्षेत्रों की निगम की भूमि पर भूमाफियाओं की देहरादून पूरा क्षतिग्रस्त हो रहा है क्योंकि नगर निगम की लगभग जमीन पर भूमाफियाओं की नजर बनी हुई है। अधिकारी इस गड़बड़ झाले में भी शामिल लग रहे हैं। अधिकारियों से जब इसकी शिकायत की जाती है तो अधिकारी इससे मना कर देते हैं और जब इससे शिकायत करने के बाद कार्रवाई करने की मांग की जाती है
तो अधिकारी बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं। अभिषेक रोहिला ने, जैसा नगर आयुक्त जो अभिषेक रोहिला हैं, उन्होंने बताया था कि इससे पहले भी भू माफियाओं का कब्जा रहा है और इसको लेकर एक एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है जी। तो लगातार नगर निगम की जमीन पर भू माफियाओं के द्वारा इस तरीके से अवैध कब्जे को लेकर पार्षद काफी नाखुश हैं। और चूंकि पार्षदों को ही जवाब देना पड़ता है, लोकल एरिया में जो होते हैं उसमें पार्षदों की ही जवाबदेही होती है जी। यदि इन पर बात आ जाती है तो ये कुछ कह नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इसी सबको देखते हुए आज पार्षदों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और नारेबाजी की जा रही थी, वो भी नगर निगम के ही कार्यालय में। जी जी यशराज, इसके अलावा जिस तरीके से जानकारियां काफी लंबी समय से मिल रही थी, लेकिन आप जो बता रहे हैं निगम के अधिकारियों की कुछ संलिप्तता इस मामले में हो सकती है, इसी वजह से चुप्पी साधे हैं। लेकिन जो पहला मामला संज्ञान में आया था जिस वजह से किसी भी पार्षद को जवाबदेह होना पड़ा, वो कब सबसे पहले संज्ञान में आया और तब से लेकर अब तक कितना टाइम पीरियड बीत चुका है? अब तक क्या किसी ने भी इसके बारे में एक सवाल भी नहीं पूछा आगे वाले अधिकारियों से? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह आज की घटना नहीं है, यह वर्षों से पहले की, 5 वर्ष पहले की भी घटना है, उससे भी पहले की घटना है। यानी इसमें कोई सरकार ऐसा नहीं है कि कोई एक सरकार, या तो बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसा हो रहा है या तो कांग्रेस के बाद ऐसा हो रहा है। बहुत समय से भू माफियाओं की नजर बेशकीमती जमीन पर करी हुई है और नगर निगम की जमीन को लेकर के उसमें छोटे मोटे घर बसा करके उसमें लोगों को दे करके अवैध रूप से उसका कब्जा कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई भी की जाती है, पुलिस कार्रवाई की गई, पुलिस कार्रवाई में कुछ स्थानों को खाली भी करवाया गया, लेकिन जस का तस हो जाता है। खाली करवाने के बाद फिर से दोबारा धीरे धीरे करके उस जमीन पर बसा दिया जाता है। यानी कोई एक ठोस कदम प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। पार्षदों का बार बार यह कहना था कि एक ठोस कदम उठाया जाए कि बार बार आप कब्जे वाले जमीन को आप छुड़ा लेते हैं, छुटकारा दिला देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से अवैध रूप से कब्जा हो जाता है। तो यह तो सही बात नहीं है। इसी को लेकर नगर निगम में आज धरना प्रदर्शन पर पार्षद लोग बैठे थे। उनका बार बार इसी बात को लेकर उनका प्रश्न चिन्ह था कि आखिर ऐसा कब तक होते रहेगा, नगर निगम की जमीन को कब तक प्राइवेट रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जो व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, जो ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व है वो करोड़ों रुपए कमाते हैं इससे। तो इस तरीके की लिपापोती, इस तरीके की मिली भगत और इस तरीके से कमाऊ, नगर निगम की जमीन एक कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है, जिसको लेकर प्रशासन को बिल्कुल सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन प्रशासन नगर निगम की जमीन को खाली कराने में बिल्कुल सुस्त दिखती है, उसकी कार्यवाही बिल्कुल नहीं दिख रही है। बार बार इससे पहले भी पार्षदों के द्वारा पुलिस को भी जानकारी दी गई थी, अभिषेक रोहिला जो है नगर आयुक्त, उनको भी जानकारी दी गई थी, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाया। लेकिन इस बार नगर निगम के पार्षदों को अभिषेक रोहिला ने आश्वस्त कराया है कि आपकी शिकायत पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा और आपने जो शिकायत किया है उसके जल्द ही उस पर कार्रवाई करते हुए जो भी व्यक्ति नगर निगम के जमीन पर कब्जा कर चुके हैं उन्हें हटा लिया जाएगा और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि संभव हो पड़ेगा तो नगर निगम के उस जमीन के चारों ओर बाउंड्री वॉल करके घेराबंदी भी कर दिया जाएगा। तो बहुत इस बार अभिषेक रोहिला ने जिस प्रकार से अपना सख्त रवैया अपनाया, सख्त रुख दिखाया, इससे जरूर कहीं ना कहीं यह स्पष्ट लगता है कि इस बार कोई सख्त कार्रवाई अभिषेक रोहिला के द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए यशराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।